बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। मौत एक ऐसी तल्ख हकीकत है जिसे दुनिया के साथ मोहब्बत करने वाला कभी भी कबूल नहीं करना चाहता, लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमा दिया कि कुल्लु नफ्सिन जायकतुल मौत, कि हर जानदार को मौत का मजा चखना है, कि हर शख्स को यहाँ से एक न एक दिन चले जाना है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि नज़ा के आलम में एक इंसान पर मौत का वक्त आता है तो नज़ा के आलम में मौत के डर से वो सब कुछ भूल जाता है। लेकिन ऐसे कौन से दो लोग होते हैं जो कि उसको उस वक्त भी बहुत ही ज्यादा शिद्दत से याद आते हैं और वो उनको भुला नहीं पाता और वो उनको मिलने के लिए बेचैन होता है। प्यारे दोस्तों, रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मुसलमान को मौत आती है तो उसकी पेशानी पर पसीना आ जाता है। प्यारे दोस्तों, मुहद्दिस इकराम फरमाते हैं कि ये पसीना इसीलिए आता है कि वो अपने गुनाहों और अमले सालेहा की कमी की वजह से अपने रब से शर्म-हया का महसूस कर रहा होता है। और एक रिवायत में आता है कि अगर मैयत के पेशानी पर पसीना बह पड़े और आंखें डूबा जाए और नथने फूल जाए तो ये रहमत इलामी की अलामत है। प्यारे दोस्तों, मरते वक्त इंसान के दिलो दिमाग में हर चीज उसके दिमाग से निकल जाती है, सब कुछ वो भूल जाता है, अपना मालो दौलत, अजीजो अकारिब, दोस्त, रिश्तेदार, सब कुछ भूल जाता है। लेकिन मरते वक्त इंसान दो लोगों को बहुत ही ज्यादा याद करता है। वो शख्स दो लोगों को हरगिज नहीं भूल पाता, दो लोग उसको बहुत ही ज्यादा याद आते हैं। उनको सामने बैठाकर वो चीखने की कोशिश करता है, इनके गम में दिल की अरमान ना रोने की कोशिश करता है मगर रो भी नहीं पाता। हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैहि इरशाद फरमाते हैं कि मेरे मोहल्ले में एक शख्स जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा था, मरने वाला मौत के बिल्कुल करीब था। लोग मेरे पास आए, हजरत मेरा एक शख्स मरने वाला है, आप आकर इन्हें कलमा पढ़ने की तलकीन करें, कुरान पढ़ने की तलकीन करें। हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, मैं इस मरने वाले के पास पहुंच गया, इसके करीब बैठ गया। आसपास में इसके दोस्त, रिश्तेदार, अजीजो अकारीब बैठे हुए थे और इसके मरने का इंतजार कर रहे थे। तभी इस मरने वाले की आंखें छत पर लगी थी, कुछ सोच रहा था। अल्लाह तबारक व तआला ने इसे बोलने की तौफीक अता दी। वो रो कर कहने लगा, मेरे बच्चे कहाँ हैं? इसको न कमाया हुआ माल याद आया, न दौलत याद आई, न गाड़ी, न अजीजो अकारीब, न दोस्त, न रिश्तेदार, यहाँ तक कि ना इसे अपनी माँ याद आई और ना तो इसको अपना बाप याद आया और ना तो इसको अपने भाई और बहन, बल्कि वो कहने लगा कि मेरे बच्चे कहाँ हैं? और बच्चे दौड़ कर आए और बच्चों ने कहा, जी अब्बा जी। और उस शख्स के पास वो बच्चे बैठ गए और फिर कहा, मेरी बीबी कहाँ है? और बीबी भी दौड़ कर आई और उस शख्स के करीब आकर बैठ गई। अब वो मरने वाला कहता है, तुम्हें देखकर मेरा दिल रो रहा है, मेरी आंखें रो रही है, सोच रहा हूँ मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों को क्या होगा। प्यारे दोस्तों, जब इंसान मरते वक्त आखिरी बार अपने बच्चों को देखता है तब ये भूल जाता है कि मरने के बाद मेरा क्या बनेगा, कि मेरा क्या होगा, बल्कि वो ये सोचता है कि मेरे मरने के बाद मेरा औलाद का क्या होगा। मेरे मरने के बाद पता नहीं मेरे इन प्यासे बच्चे को कोई पानी भी पिलाएगा या नहीं, मेरे भूखे बच्चे को कोई खाना भी खिलाएगा या नहीं, मेरे मरने के बाद मेरे अजीजो अकारिब में से, दोस्तों में से, भाइयों में से, बहनों में से मेरी तरह इनका कोई ख्याल रखेगा या नहीं, मेरी तरह कोई इन यतीम बच्चों को फिक्र करेगा या नहीं। इसकी आंखें रो रही होती है और इसकी आंखों से आंसू जारी होते हैं। बीबी को नसीहत करने लगता है, मैं तो दुनिया छोड़ कर जा रहा हूँ, मुझ पर एक एहसान करना, मेरे इन बच्चे को कुरान मस्जिद की तालीम जरूर देना। उनके मुंह से निकला हुआ लफ्ज अल्लाह मेरे कब्र को रोशन कर देगा, इनके मुंह से निकला कुरान मेरे कब्र को मनूवर कर देगा, मेरी कब्र को रोशन कर देगा। मेरे बच्चों से निकले हुए यासीन वल कुरान अल हकीम वो जहन्नम की आग से मुझको दूर कर देगी, अल्लाह तबारक व तआला के अजाब से मुझको बचा लेगी। प्यारे दोस्तों, अपने बच्चों को दीन की तालीम देना, कुरान की तालीम देना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुमने वो वाकया नहीं सुना कि हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का एक कब्रिस्तान से गुजर हुआ। आप अलैहिस्सलाम ने देखा कब्रिस्तान की एक कब्र के अंदर मुर्दे को दर्दनाक आजाब दिया जा रहा है, मुर्दा आजाब में मुब्तला है, इसकी कब्र जहन्नम की गड्ढों में गड्ढा बनी हुई है, मुर्दा आजाबे मुब्तला है, चीखो पुकार कर रहा है। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम आगे चले गए
काम करने के बाद जब वापसी इसी रास्ते से गुजर हुआ तो आप अलैहिस्सलाम ने देखा वही जहन्नम में जलने वाला शख्स जिसको कब्र में आजाब दिया जा रहा था, अब वो शख्स जन्नत में टहल रहा है। इसकी कब्र जन्नत में एक बागों में से एक बाग बनी हुई है। दोनों हाथ उठाए और अर्ज किया, ए मेरे मालिक, थोड़ी देर पहले मैं यहाँ से गुजरा था। यही कब्र जहन्नम के एक गड्ढों में से गड्ढा बनी हुई थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये जन्नत के बागों में से एक बाग कैसे बन गया? अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ए मूसा अलैहिस्सलाम, ये शख्स जब मरा था तो मरने से पहले अपनी बीबी को हामिला छोड़कर मरा था। बीबी का एक बेटा पैदा हुआ और जब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ तो बीबी ने बच्चे को मस्जिद भेजा और मौलवी साहब ने इसके बच्चे को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाई। आज इसके बच्चे ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा है। मूसा, मुझे हया आती है कि इसका बच्चा मेरा नाम ले और मेरा नाम लेने वाले बच्चे के बाप को जहन्नम में डालूं। मेरा रहमत गवारा नहीं करती। प्यारे दोस्तों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे कब्र रोशन हो, आजाब तुम्हारे करीब बिल्कुल भी ना आए, तो अपने बच्चे को कुरान मजीद की तालीम देना बहुत जरूरी है। बहरहाल मेरे प्यारे दोस्तों, हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि एकदम इसकी जुबान लड़खड़ाने लगी, कि एकदम इसके होठ कांपने लगे, इसका बदन कांपने लगा और इसकी रूह निकालने के लिए मौत का फरिश्ता आ गया। फरमाते हैं कि जब इंसान का रूह निकलती है तो उसका मुंह खुल जाता है, दोनों होठ एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। इंसान की रूह इंसान की पैरों से निकलती हुई ऊपर की तरफ आती है। जब दिल और फेफड़ों की तरफ पहुंचती है तो ये वो लम्हा होता है, ये वो वक्त होता है कि इंसान जिंदगी में पहली बार दुनिया में फरिश्तों को देखता है। एक तरफ फरिश्ते इसके कान में मशवरा देते हैं, दूसरी तरफ इनकी जुबान से इसके अमल के मुताबिक जुबान से अल्फाज निकलने लगते हैं, इसके अमल के मुताबिक अल्फाज निकलने लगते हैं। अगर इंसान नेक होता है, नमाजी होता है, इबादत गुजार होता है, तो अल्लाह तबारक व तआला का नेक बंदा होता है, तो इसका दिमाग इसकी जुबान को कलमा पढ़ने की तलकीन करता है, कुरान पाक पढ़ने की तलकीन करता है, दरूद शरीफ पढ़ने की तलकीन करता है। लेकिन अगर इंसान नेक नहीं होता तो फिर ये इसका दिमाग जो होता है तो वो अजीब सी हैबत का शिकार हो जाता है और इंसान शैतान के मशवरे को कबूल कर बैठता है, जिसकी वजह से वो कलमे से महरूम हो जाता है। फिर वो कलमा पढ़ने की कोशिश करता है लेकिन पढ़ नहीं पाता। हजरत अम्मा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाती है कि जब अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे के साथ खैर का इरादा फरमाता है तो इसके मरने से 1 साल पहले एक फरिश्ता इसके पास भेज देता है जो इसे बुराई से रोकता है और इसे नेक राह पर डालता है, यहाँ तक कि अच्छे वक्त में इसकी मौत वाकिब होती है। लोग कहते हैं कि ये बंदा बहुत ही मुबारक वक्त पर फौत हुआ है। जब इसकी मौत का वक्त करीब आता है वो अपने नेक अमाल तैयार करता है तो इसका दिल फौरन इस दुनिया से निकल जाने को चाहता है और वो अपने रब्बे करीम को मिलने के लिए बेकरार हो जाता है और अल्लाह पाक भी इससे मिलने को पसंद करता है। बाहवाला शर्व शुदूर सफ़ा नंबर 71। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज का यह सबक बेहद पसंद आया होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।